हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को ग्रेजुएशन में यानी बीए बीएससी बीकॉम में अगर आप किसी भी सेमेस्टर में अपने रिजल्ट में बेसिकली अगर आपको प्रमोटेड आता है या फिर फेल आता है, ये दो चीजों पे तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपके रिजल्ट में अपसेंट की वजह से आपका रिजल्ट प्रमोटेड या फेल अगर आ चुका है तो आपको कैसे क्लियर करना होगा, क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से आपका जो ग्रेजुएशन है वो टाइम पे कंप्लीट हो सकता है। ये सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीजों के लिंक अवेलेबल मिलेंगे। आप हमें जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। और आपको हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पे एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम रूल्स के नाम से, जहां पे आपसे बच्चों को ग्रेजुएशन संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए, कोई सोचना चाहिए कैसे क्या होता है, प्रोसेस जानना है, वो पूरा प्रोसेस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप वहां पर कोई भी चीज सर्च करना चाहे वहां पर आपको अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, आप सही बच्चों के रिजल्ट में अगर प्रमोटेड मिलता है, ठीक है, एक फेल होता है और एक अपसेंट की वजह से आपको दिखता है, मान के चलते ये तीनों ही केस में लेके चलता हूं, तो आपको क्या करना है पहले समझ लीजिए क्या है प्रमोटेड। मतलब आप अगला सेमेस्टर जा सकते हो, आपको अगला सेमेस्टर जाने दिया जा रहा है। फेल मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर का आपका झमेला ही खत्म, मतलब आपको रोक दिया गया, नेक्स्ट सेमेस्टर खत्म, आप नेक्स्ट सेमेस्टर जा सकते हो, ये फायदा है। अगर आपका रिजल्ट में ठीक है एब्सेंट है, एब्सेंट की वजह से प्रमोटेड या फेल मिलता है, उसको भी नहीं करना, पहले बता रहा हूं। अगर प्रमोटेड है तो प्रमोटेड का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटी में जिस भी सेमेस्टर में पढ़ रहे उसका अगला सेमेस्टर जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपने जिस भी पेपर पे, क्यों देखिए हर यूनिवर्सिटी में पासिंग परसेंटेज हो सकता है अलग अलग हो, क्योंकि वेरी करता है, सिंपल सा बात है। किसी यूनिवर्सिटी में 40% चलता है, कोई यूनिवर्सिटी 33% पे भी काम करके चलता है, तो सबका। लेकिन अगर हमने जो ऑब्जर्व किया वो लगभग यूनिवर्सिटी में 40% मान के चलता है, जिसमें आपको इंटरनल में भी 40%, एक्सटर्नल में 40% और प्रैक्टिकल में भी 40% ये देखने को मिलता है। अगर आपने उस सब्जेक्ट में अपने इंटरनल में 40% लाया, एक्सटर्नल 40% लाया, तो आप उस पेपर में पास हो। अदरवाइज आपका उस पेपर में अगर मान लीजिए पासिंग नंबर से कम नंबर आया तो आपका जितना भी पेपर हुआ था, मान लीजिए किसी सेमेस्टर में आपको 6 पेपर थे, 6 पेपर में आपने क्या किया, 4 पेपर पास किया, 2 पेपर में आपके पासिंग परसेंटेज से कम आए, तो जिस वजह से आपका रिजल्ट में क्या लिखा है, प्रमोटेड लिखा है। प्रमोटेड मतलब वो 2 पेपर आपको क्लियर करने होंगे और क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर जा सकते हो। ये कहना चाह रहा है कि भैया आप जा सकते हो, नो डाउट, आप अगला सेमेस्टर दोगे वो भी ठीक है, लेकिन जिस भी सेमेस्टर में आपका बैक लगा है वो भी आपको क्लियर करना होगा सेमेस्टर 6 से पहले, या कहा जाए सेमेस्टर 6 जब कंप्लीट होगा तब तक आपको वो आपका जिस भी सेमेस्टर बैक लगा होगा सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक का, वो आपको क्लियर करके हटाना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आपके जो यूनिवर्सिटी वाला या आपके कॉलेज वाला बोलेगा कि हम आपको डिग्री नहीं देने वाले, क्यों, आपका पहले का सेमेस्टर बाकी है, आपको वो क्लियर करना होगा। तो पहले ये समझ में आएगा कि प्रोमोटेड का मतलब क्या होता है। दूसरा हमारे पास है फेल। फेल मतलब तो हर बच्चा समझता है कि भैया आपने जो पेपर था उस पेपर में मान लीजिए 6 पेपर था, कोई बच्चा 6 पेपर में सिर्फ 2 ही पेपर पास हुआ, तो ऑब्वियसली बात है उस सेमेस्टर में वो फेल कहलाएगा, और फेल कहलाएगा तो वो अगला सेमेस्टर नहीं जा सकता। और जब वो अगला सेमेस्टर नहीं जाएगा तो आप जब तक उस सेमेस्टर को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप अगला सेमेस्टर नहीं जा सकते, ये बात याद रखिएगा। और जिस वजह से क्या होता है, जिस बच्चे का रिजल्ट में फेल आता है उसका 1 साल मिनिमम, बता रहा हूं कि उसका 1 साल लगभग बर्बाद होता ही होता है, क्योंकि आपने जब पेपर दिया था उससे 1 साल बाद ही जो अगला सेमेस्टर रहेगा उसका पेपर होगा, तो 1 साल का टाइम ड्यूरेशन बर्बाद होता है ना। इसलिए कोशिश करिएगा कि आपके रिजल्ट में कहीं से फेल ना है। प्रोमोटेड है फिर भी ठीक है, लेकिन फेल अगर आ गया तो आपका 1 साल बर्बाद होगा। ऐसे ही ग्रेजुएशन देखिए भारत सरकार ने बेसिकली 4 साल का सिस्टम लगा दिया, जिससे बच्चों का जो 3 साल बर्बाद होता था वो 4 साल बर्बाद हो रहा है। और किसी का फेल अगर आ गया तो सोचिए 1 साल बर्बाद। इसी तरह किसी सेमेस्टर बैक लगेगा तो आपको कितना दिक्कत हो सकता है। इसी वजह से आप सही बच्चे कोशिश करिएगा कि अगर और सेमेस्टर लगता है फिर भी चांसेस रहता है कि टाइम पे कंप्लीट हो सकता है। और सेमेस्टर में 6 महीने लगता है, इवन सेमेस्टर में 1 साल लग जाता है। इस वजह से कोशिश करिएगा कि जितना हो सके कॉपी में अपने हिसाब से लिख के आइएगा, ताकि टीचर आपको नंबर दे, आप अगले सेमेस्टर जा सके। अब बात रहा कि भैया अगर अपसेंट आता तो क्या होता है। देखिए, आपने उस पेपर में अगर अपसेंट किया है, मान लीजिए पहुंचे नहीं इंटरनल देने, प्रैक्टिकल देने, या उसी पेपर के एक्सटर्नल पेपर देने नहीं पहुंचे, जिस वजह से आपका रिजल्ट में फेल या प्रमोटेड है, तो भैया वो पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। बिना पेपर दिए वहां पर कोई चारा नहीं है। उस पेपर को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे उसका इंटरनल आपने छोड़ा या फिर अगर एक्सटर्नल छोड़ा है। देखिए, मैं पहले बता रहा हूं हमारे यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, बेसिकली अगर आप अपसेंट होते हो ना, या फिर आपका किसी रिजल्ट में फेल या प्रमोटेड आता है, तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपका इंटरनल में आप पास हो लेकिन वो मार्क्स नहीं भेजता। इसलिए कोशिश करिएगा
इंटरनल जब होगा तो इंटरनल फिर से दे दीजिएगा, और या फिर कॉलेज बोल दिए सर मार्क्स याद से भेज दीजिएगा, वरना क्या करते हैं भेजते नहीं है, फिर जब नया रिजल्ट आता है आपका इंटरनल अब्सेंट करता है, इंटरनल अब्सेंट होता है फेल होता है। इसलिए ये सब बात ध्यान दीजिए ग्रेजुएशन में। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप सही बच्चे अपने रिजल्ट में अगर पास फेल या प्रोमोटेड आपको क्या करना चाहिए। अब ये क्लियर कैसे होगा, तो आप जिस सेशन में पढ़ते हो उसका अगला सेशन, जैसे अभी वर्तमान में मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है 24-28 का था, वो 25-29 के साथ वो सेशन को क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। इस प्रकार आप अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।